जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह सुबह। सुबह की शुरुआत हुई है हमारी और मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारी गृहिणी का जो काम होता है ना, पूरा दिन ही किचन में निकल जाता है। सुबह सो के जगो ना, आँख खुलता है तो किचन से ही शुरुआत होता है। हम लोगों का पूरा दिन किचन में ही रहता है, तो ख़त्म ही नहीं होता है किचन से काम हमारा कभी भी। तो अभी सुबह सो के जगह फ्रेश व्रेश होने के बाद आ गई मैं किचन में डायरेक्ट। और थोड़ा सा दूध से ना, दूध जब भी लाते हैं ना, तो वैसे दूध लाते हैं तो रात में गर्म करके ना मैं फ्रीज़ में डाल के रख देती हूँ। रात में ही दूध लाते हैं हम लोग, तो रात में ही यहाँ पे दूध मिलता है। तो और सारे दूध को गर्म करके फ्रीज़ में डाल देने से ना पूरा मलाई जो होता है ना, उसका एकदम लेयर सा बन जाता है। और वो सारा मलाई को ना मैं सुबह में निकाल लेती हूँ। तो सारा मलाई को भी निकाल चुके थे और बेटी के लिए थोड़ा सा ओट्स भी बना लिए थे। और बेटी का ना आज बन रहा है पसंदीदा नाश्ता। बेटी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू कचौड़ी। तो उसके लिए ना आलू कचौड़ी समोसा जैसा भी बना देंगे उसको। समोसा हुआ, आलू डाला हुआ कचौड़ी, ये सब चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैदा से भी बनता है, आटा से मैं तो लेकिन आटा से बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ना आटा ज़्यादा हेल्दी लगता है। तो इसीलिए मैं आटा से बनाने का ट्राई करती हूँ। अधिकतर ज़्यादातर खाना को ना जो भी मैदा से भी बनता है ना, उसको मैं चाहती हूँ कि आटा से ही बना लूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना। तो अगर मैदा ज़्यादा हेल्दी होता है, आटा हेल्दी होता है मैदा की तुलना पे, तो इसीलिए ना मैं ट्राई करती हूँ कि अधिकतर आटा ही से ही बना करके खिलाऊँ उनको। तो आटा में थोड़ा सा नमक डालें और अजवाइन, और फिर उसमें थोड़ा सा डालें रिफाइंड ऑयल डाल करके, उसको नमक डाल करके अच्छे से मैश करके, फिर उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से गूंद के रख दी हूँ। और आलू भी हमारा उबल गया था। फिर आलू को उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन, हरी मिर्च और फ़ौरन डालें इसमें धनिया, तेज़पत्ता, सारा कुछ डाल करके थोड़ा सा जीरा, सब कुछ जब चटक गया था, सरसों भी इसमें डाले थे, सब कुछ चटक गया था, फिर उसमें डाल के प्याज व्याज डाल के फिर से इसको फ्राई करके मैं निकाल ली आलू को। और फिर इसमें जो हमारा आटा जो गूंथा हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ दिए थे 5 मिनट के लिए। फिर इसमें आलू का जो मसाला रेडी था, तो उसको इसमें भर करके फिर इसको मैं बना रही थी, लिट्टी के आकार का दे रही थी शेप। और फिर इसमें डाल दिए थे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था तभी ही मैं डाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने के बाद ना तुरंत जल जाता है और अंदर पूरा कच्चा ही रह जाता है, पकता नहीं है अच्छे से। तो इसलिए गैस का हीट को मैं कम में ही रखी थी, ताकि अच्छे से पके। और थोड़ा सा ना, अगर कम हीट में पकने से ना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में, कुरकुरा सा आता है, खाने में स्वादिष्ट बनता है। तो इसीलिए ना गैस का हीट को हम एकदम ही लो पे रखे थे। तो कभी कभी हीट को मीडियम कर रही थी मैं, फिर बाद में लो कर दे रही थी। और बेटी को इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो इसको सोई हुई थी, उसको जब मैं बताई कि तुम्हारा फेवरेट बन रहा है, तो वो जग करके आ गई थी जल्दी जल्दी ब्रश करने के लिए कि मुझे खाना है। तो फिर थोड़ा सा चटनी भी बना ली। तो ऐसे ज़्यादा बनाई नहीं हूँ मैं, 6 से 7 पीस ही बनाए थे, क्योंकि एक एक पीस करके सब खा लेंगे। फिर भी हमारा ना कचौड़ी बच ही गया था। बेटी तो वैसे सॉस के साथ खाएगी। वैसे थोड़ा चटनी भी बनाए थे, सरसों का और अदरक लहसुन का, ये सब का जो चटनी होता है, उसको चटनी भी थोड़ा सा बनाई थी मैं खुद के लिए, क्योंकि मुझे चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है। फिर चाय और कचौड़ी खा करके आ गए थे। फिर अब मेरा एक ना अलग ही आदत है कि सुबह सुबह अगर हमारा घर नहीं बनता है ना, तो मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। घर अगर उलझा रहता है ना, मुझे लगता है कि सारा काम ही हमारा पड़ा है, उलझा सा है। अगर हमारा घर जब तक साफ़ नहीं होता है ना, मेरा मन ही को सुकून नहीं मिलता है। तो सबसे पहले नाश्ता तो हो चुका था। और फिर आ गई थी मैं कि अपने घर में को साफ़ सुथरा करने के लिए बेटी भी चली गई थी स्कूल। उसको स्कूल भेजने के बाद अब दोनों बेड का बेडशीट को निकाल दिए थे। दोनों बेड का बेडशीट को साफ़ करना होगा, आज चेंज करना होगा। और टाइम भी लेट हो गया था आज, क्योंकि नाश्ता में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था मुझे। तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी काम को निपटाना था, और क्योंकि 10 बजे तक मुझे सारा काम को कंप्लीट करके हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है। तो उनका खाना नाश्ता सारा कुछ रेडी भी करना है, फिर तभी वो ऑफिस के लिए जा पाएंगे। और जब तक मेरा सारा काम कंप्लीट नहीं होगा, नाश्ता नहीं बनेगा, खाएंगे नहीं तो ऑफिस जाएंगे कैसे। तो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम को निपटाना भी है। फिर मैं बेडशीट चेंज करना था मुझे, तो सारे बेडशीट को ना निकाल करके डाल दिए थे बाथरूम में साफ़ करने के लिए। और फिर इधर तब तक मैं पोछा भी कंप्लीट कर रही थी फटाफट। अगर सुबह सुबह हम जल्दी जल्दी फटाफट घर में लगे रहते हैं ना, तो हमारा काम भी निपट जाता है और हमारा घर भी पूरा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना ये होता है ना कि अगर हम सुबह जल्दी सारा काम को निपटा लेते हैं ना, तो हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। और अगर हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, आज मैं ना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना बेड का बेडशीट भी उठा तो लिए थे, लेकिन बेड में ना बेडशीट डाले नहीं थे। सोचे पहले नाश्ता बना के हस्बैंड पतिदेव को ऑफिस के लिए निकाल दूँ,
उसके बाद मैं बेड में बेडशीट डालूंगी। अगर हमारे घर में ना बेड ही अनटाइडी रहे ना तो घर का लुक ना एकदम ही बिगड़ा बिगड़ा सा नज़र आता है। अगर बेड टाइडी हो जाए ना तो घर का लुक ही चेंज हो जाता है और घर साफ़ सुथरा सुंदर भी दिखने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ना बेड ही टाइडी होता है क्योंकि सो के जगने के बाद बेड इतना ही उलझा रहता है ना, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, बेडशीट एकदम बिखरा पड़ा रहता है। तो अगर बेड भी बन जाए ना तो घर पूरा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड हो रहा है। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।